आज वुमेन्स फिटनेस सीरीज का सबसे पहला वीडियो और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स की। देखिए, लड़का हो या लड़की, हर किसी में हार्मोन चेंजेस होते हैं, बट जहां तक बात करें लड़कियों की या महिलाओं की, तो लड़कों से 4-5 गुना ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं लड़कियों की या फिर महिलाओं की जिंदगी में। बहुत सारे लोगों को हार्मोन्स क्या है, वो बॉडी में कहाँ पर होते हैं, उनका सिक्रेशन क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में नहीं पता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये हार्मोन्स होते क्या है, इनका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। हार्मोन्स को सीक्रेट करने का जो काम होता है वो होता है ग्लैंड्स का। ग्लैंड्स को हिंदी में कहा जाता है ग्रंथियां। हमारी बॉडी में दो तरीके के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक होता है एंडोक्रीन ग्लैंड्स और एक होते हैं एक्सोक्रीन ग्लैंड्स। एंडोक्रीन ग्लैंड्स का मतलब, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आपने सुना होगा, डॉक्टर कहता है ना, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होता है, ऐसे करके हमारी बॉडी में 7 to 8 ग्लैंड्स होते हैं। माइट बी पॉसिबल कि फ्यूचर में ही और ज्यादा हो। तो एंडोक्रीन ग्लैंड्स का मतलब, साथ में उन्हें ये भी कहा जाता है कि ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। डक्टलेस ग्लैंड्स यानी कि ये एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स होती है। जैसे यहाँ पे हमारे सर पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, तो वो क्या करते हैं, जो कुछ भी उनका सिक्रेशन होता है उन्हें कहा जाता है हार्मोन्स। तो वो जो कुछ भी सीक्रेट करते हैं वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड के थ्रू जिस भी ऑर्गन को उसकी जरूरत होती है वो वहां तक पहुंच जाता है। तो ये हो गया एंडोक्रीन ग्लैंड्स। आई होप कि आपको ये छोटा सा साइंस समझ में आ गया होगा। एक होता है एक्सोक्रीन ग्लैंड्स, इन्हें कहा जाता है डक्ट ग्लैंड्स। एंडोक्रीन ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है, डक्टलेस, उनके पास कोई नली नहीं होती, ब्लड के थ्रू वो पहुंच जाता है हार्मोन। लेकिन जो एक्सोक्रीन ग्लैंड्स होते हैं ना, इनके पास डक्ट होती है, यानी कि नलिका होती है। लेट्स सपोज ये मेरी ग्लैंड है और इसके पास एक नली है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंच जाता है। जैसे कि हमारी स्किन हो गई, जहां जहां पे हमें पसीना आता है तो वहां पर हमें स्वेट ग्लैंड्स होती है। बॉडी पर जैसे हमें गर्मी लगती है तो वो ग्लैंड क्या करता है, अपना जो भी सिक्रेशन होता है वो पसीने के रूप में बाहर आता है। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा जो साइंस है ये समझ में आ गया होगा कि ग्लैंड्स क्या है और उनका काम क्या है। जो एंडोक्रीन ग्लैंड्स होती हैं, इनका जो सीक्रेशन होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, उन्हें कहा जाता है हार्मोन्स। हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अंदाजा भी नहीं है कि इनका रोल कितना बड़ा होता है। सबसे पहला मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इनके फंक्शंस बता देता हूँ, जो मुझे पता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपकी हाइट कितनी होगी, आपका वेट कितना होगा, डिपेंड करता है आपके हार्मोन्स पर। ठीक है। दूसरा, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है, इनका सिंथेसाइजेस और इनका ब्रेकडाउन भी डिपेंड करता है आपके हार्मोन्स पर। बॉडी में कितना मिनरल्स प्रोड्यूस होगा, है ना, एंड उनका ब्रेकडाउन होना, बॉडी में उनका स्टोर होना, ये भी डिपेंड करता है हार्मोन्स पर। इसके अलावा आपकी कितनी भूख होगी या फिर आपको कितनी कैलोरीज की जरूरत होगी, जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है, ये भी डिपेंड करता है आपके हार्मोन्स पर। आपकी बॉडी में लिम्फोसाइट्स कितने, कहाँ, कैसे प्रोड्यूस होंगे, ये भी डिपेंड करता है आपके हार्मोन्स पर। मैं आपको कुछ अच्छे से फैक्ट्स बताना चाहता हूँ ताकि आप और अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए। कभी कभी आपने देखा है कि आपको अचानक से डर लगता है और आपकी बॉडी में एक अनएक्सप्लेनेबल चेंजेस हो जाते हैं। आपको अंदर से लगता है यार ये क्या हो गया। तो ये डर क्यों लगता है, आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू ये होता है, जो कि हम बाद में जानेंगे। इसके अलावा जो भी लड़कियां या जो भी औरतें माँ बनती हैं, उनके स्तनों से दूध आना, ये कैसे होता है, ये भी ग्लैंड्स के थ्रू ही होता है। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्लैंड के। ये तो मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में उसके कुछ फंक्शंस बताने के लिए थोड़े से मैं बता दिया। अब सोचिए, अगर आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो क्या क्या डिसीज हो सकती है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं आपकी बॉडी में। आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाएगा, हो सकता है आपकी बॉडी, आपकी हाइट बहुत छोटी हो जाए, हो सकता है आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा आपका जो इम्यून सिस्टम है, जैसे हम हिंदी में रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं, वो कम पड़ जाएगी। हो सकता है आपका डिसीज, वायरस, बैक्टीरिया बहुत ईजिली अफेक्ट कर दें। इसके अलावा आपका मूड कभी भी स्विंग हो जाएगा, कभी आप शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे, किसी पर भी चिल्ला देंगे, कभी आप खुश रहेंगे बिना वजह। आपका मूड अनकंडीशनली स्विंग हो जाएगा। इसके अलावा कभी आप खाना ज़्यादा खाओगे, कभी आप कम खाओगे, कोई फिक्स नहीं रहेगा। जनरली लोगों का फिक्स रहता है, आपका कोई फिक्स नहीं रहेगा। सो देख रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस होने से कितने सारे चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, कितना अफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी में। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, यानी कि आपका सराउंडिंग कैसा है, आपका फूड कैसा है, आप क्या चीज़ खाते हैं। ऑल दिस थिंग्स कंट्रीब्यूट टू अ लॉट टू हार्मोनल इम्बैलेंस। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको हार्मोन्स के बारे में शॉर्ट में लेकिन बहुत अच्छे से बता दिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके हार्मोन के इम्बैलेंस को फिक्स करने के लिए कैसी डाइट होनी चाहिए और कौन कौन से अच्छे योग, कौन कौन से अच्छे प्राणायाम हैं जो कि आपके हार्मोन्स के इम्बैलेंस को फिक्स करने में आपकी बहुत बहुत मदद करेंगे। मैं आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोग इतना प्यार और इतना समय देते हैं हमारे वीडियोस को, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमारे सब्सक्राइबर्स में और हमारी वीडियोस को देखने वालों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। सो आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू
मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।